क्या इशू था? कोई ओके। पेज नंबर 59, रिश्तेदार। रिश्तेदार में हमने कहा था इंसेस्टर्स आएंगे और ग्रैंड पेरेंट्स के डिसेंडेंट्स आएंगे और अडॉप्टेड चाइल्ड आएगा और बीवी का, सॉरी, बंदे की बीवी और उन सब की बीवियां जिनका ऊपर जिक्र हो चुका है। हाइब्रिड में थर्ड रो में ज़रा पीछे मत देखें, क्लास तो आगे की तरफ हो रही है। अच्छा, जुरिस्डिक्शन विद जीरो टैक्स रिजीम। हमने पढ़ा था ना कि अगर आप जीरो टैक्स रिजीम वालों को चीज़ें बेचेंगे तो वो क्या होंगे? आपके एसोसिएट्स। तो मींस इलाका एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो जैसे मैंने मिसाल दी थी सियालकोट के इलाके जहाँ स्पोर्ट्स की चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि ये दोनों भी एसोसिएट हैं, ये और ये 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 भी एसोसिएट हैं। तो इधर आ जाए, फोर्थ रो में आ जाए, बना दें। तो अब ये जो सारे एसोसिएट्स हैं, तो सवाल यहाँ पे ये राइज होता है कि आजकल तो ब्लड ऑलरेडी लोगों का वाइट हुआ है, तो फिर वाइट ब्लडेड पीपल दुनिया में मौजूद हैं, तो जब लोगों के खून पहले ही सफ़ेद हुए हुए हैं तो फिर कौन किसकी बात सुनता है? आजकल तो अक्सर इनसे सुना हमने कि ये भी नहीं सुनता हमारी। आपने भी शायद सुना होगा, आप भी इस दुनिया में रहते हैं। तो आजकल तो अक्सर बच्चे बाप की नहीं सुनते। तो वन इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ अदर। तो ये इसकी इंटेंशंस के मुताबिक नहीं चलता, तो इससे ज़्यादा ने इसकी इंटेंशंस के मुताबिक कहाँ चलना है? तो इस वजह से लॉ मेकर ने इस बात को एक्नॉलेज किया और उसने एक गुंजाइश निकाली। पिछले सफ़े पे वो कह के आया था कि एक बंदा और उसका रिलेटिव आपस में क्या है? एसोसिएट। और फिर उसने कहा था पार्टनर्स ऑफ एओपी भी आपस में क्या है? एसोसिएट। अब इस सफ़े के ऊपर वो कह रहे हैं नहीं, पिछले सफ़े पे कह रहा था रिश्तेदार एसोसिएट हैं, इधर कह रहे हैं रिलेटिव्स शैल नॉट बी एसोसिएट्स। गुस्से से देखें जो सैटरडे को नहीं आया था उसकी तरफ, ऐसे गुस्से से आंखें फाड़ फाड़ के उसकी जान निकाल लें। रिलेटिव्स शैल नॉट बी एसोसिएट्स, रिलेटिव एसोसिएट्स नहीं होंगे। वेयर कमिश्नर इज मुतमईन दैट नो वन इज एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ अदर। अगर आप कमिश्नर को इत्मीनान दिला दें कि कोई किसी की बात नहीं मान रहा, ख़ानदान में फूट पड़ चुकी है, ख़ानदान के अंदर हमसाए कह रहे होते हैं, घरों से हर वक्त आवाज़ें आ रही होती हैं, हाइब्रिड में बच्चे लेट आ रहे होते हैं, तीसरी रो में, ये सारे मसाइल, बहुत मसाइल हैं हमारे। कोई एक मसला हो तो बताएं। साथ वाला कभी छुट्टी करके बैठा होता है, कभी कोई मसला इसमें, कभी टेस्ट छोड़ के बैठा होता है, कभी इसके घर संडे आता है, उस संडे को प्रोटोकॉल नहीं देता। तो इसलिए मेरे भाई आई रियली अप्रिशिएट कि कल आप लोगों ने जो है वो टाइम निकाल के पूरा माशाल्लाह सैलरी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, प्रॉपर्टी को एक क्विक रिव्यू दिया, रिवीजन की। दैट्स रियली नाइस, इट्स रियली नाइस। सो 16 घंटे माशाल्लाह आप लोगों ने पढ़ा और दैट इज रियली रियल गाइज आर देयर, अदर गाइज कैन गो, आई होप होल क्लास इज गोइंग। अच्छा, तो रिलेटिव्स आपस में एसोसिएट नहीं होंगे जब आप कमिश्नर को मुतमईन कर दें। क्या मुतमईन कर दें?
किस थर्ड लास्ट रो में बातें हो रही हैं, ये कमिश्नर को मुतमईन कर दें। जब आप कमिश्नर को मुतमईन कर दें कि कोई किसी की बात नहीं मान रहा। इसी तरह तो रिलेटिव एसोसिएट हैं, हाँ हैं, लेकिन अगर आप कमिश्नर को मुतमईन कर दें कि एक दूसरे की बातें नहीं मान रहे तो फिर एसोसिएट नहीं है। बातें होगी, चलें ठीक है, आगे सीए कराने दें मुझे। ये जितनी बातें हैं पूरे सेशन की एक ही दफ़ा आप नहीं आज कर सकते, कोई 3-4 घंटे के लिए ले जाएं साथ वाले को, पंजाब यूनिवर्सिटी ले जाएं, इसको कोई जूस शूस पिलाएं, उधर गुड़ वाले चावल खिलाएं, और जितनी बातें वूतें करनी है उधर एक दफ़ा करके 2-3 घंटे इसके साथ सारा पूरा कर लें, पूरे सेशन का जो आपने कोटा पूरा करना है। और बातों से बातें निकलेंगी दीवाना। अच्छा, अब हमने ये पढ़ा था कल, सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 के बी में कि मेंबर्स ऑफ एन एओपी, भाई इस तरह ये जो आंखें इधर जाती हैं तो दिल भी उधर ही चला जाता है, इधर क्लास हो रही है। मेंबर्स ऑफ एन एओपी, हमने ये पढ़ा था मेंबर्स ऑफ एन एओपी आपस में क्या है, एसोसिएट। तो देखने में तो ये लग रहा है कि मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ, मिस्टर बी मिस्टर सी के साथ, और मिस्टर ए मिस्टर, ये कल हमने किस पॉइंट में पढ़ा था, 85 का, 2 का, 3 का बी। वेल डन, आई रियली अप्रिशिएट यू। ये 3 एसोसिएट है, कल हमने पढ़ा था मेंबर्स ऑफ एन एओपी। लेकिन कल हमने ये भी पढ़ा था, अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे, इसको भी संडे की इज्जत करने की तौफीक दे। 85 के 3 के सी में हमने पढ़ा था, वेयर अ पार्टनर अकेला और टुगेदर विद बीवी और बीवियां में कंट्रोल आधा या ज्यादा इनकम और कैपिटल, देन दे विल बी एसोसिएट्स। इस पॉइंट के तहत एओपी एंड मिस्टर ए भी क्या है, एसोसिएट है। लेकिन ये 4 एसोसिएट बन गए, अब 1 2 3 4, ये 4 एसोसिएट बन गया। लेकिन इनकी एक एक्सेप्शन है, अगर आप कमिश्नर को मुतमईन कर दें कि ए बी की बात नहीं मान रहा, या बी सी की बात नहीं मान रहा, या ए सी की बात नहीं मान रहा, या सी ए की बात नहीं मान रहा, या सी बी की बात नहीं मान रहा, या बी ए की बात नहीं मान रहा, अगर आप कमिश्नर को ये मुतमईन करते हैं तो फिर ये भी आपस में एसोसिएट नहीं है, ये भी आपस में एसोसिएट नहीं है। इसकी एक्सेप्शन है जो भी हमने पढ़ी है सेक्शन 85 के 4 में, सेक्शन 85 के 4 में, if commi satisfied that no one is acting in accordance with the intentions of other, then ये वाला होगा, ये वाला होगा, then these are not associates। चलें जी, नोट करें। हाँ जी, बस अगर जो जो बात नहीं मान रहे, भाई हाइब्रिड में आ जाओ यार, आ जाओ बिल्कुल। आप लगता है आज जो है वो फैसल मस्जिद से नमाज पढ़ के 6 बजे निकले हो और 10 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हो। तो कल आपने फजर इंशाल्लाह इधर मॉडल टाउन में पढ़नी है, ताकि आप जो है वो 5:40 पर नमाज़ पढ़ो, 5:50 पे सलाम फेरो, फिर तस्बीहात ज़िक्र तिलावत करके और फिर आप 6:30 बजे कॉलेज पहुँच जाओ। इधर आके आप इशराक की नमाज़ पढ़ो और उसके बाद जो है वो 7:45 से लेके 9:45 तक 3 घंटे पढ़ पढ़ के लुट मचा दो। उसके बाद नोट करें कहानियाँ सुनने वाले लोग,
सर क्या मतलब क्वेश्चन, क्या मतलब है? मैंने कुछ पढ़ाया है जिसमें से क्वेश्चन, इसमें से कोई क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन नहीं होता। हाँ नहीं, प्लीज प्लीज, हद होगी। मैंने कभी क्वेश्चन पूछा तुम्हारे से? क्वेश्चन नहीं बताना, मैंने नहीं मेरी। चलो ये नोट तो करो ना, नोट तो करो। कर लिया, चलो आप पूछ लो। आए हाइब्रिड में लेट वेल्डन, ये तो बहुत अच्छी एक आदत है। फिजिकल में भी लेट आना बहुत अच्छी आदत है। तो एक आदत माशाल्लाह पड़ जाए अभी से तो बहुत ज़्यादा बंदा फ्रेश रहता है ज़िंदगी में। किसमें पढ़ा था? हाँ। नहीं। वैसे कितने एसोसिएट आपने पकड़े थे? 4। नजर भी आ रहा है, फिर भी ड्रामे कर रहे हैं। कितने एसोसिएट पकड़े थे? इसमें से इनको एक्सेप्शन में डाल दें। अगर कमिश्नर मुतमईन है कि नो वन इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ अदर। थोड़े बंदा जुत्ती ते इथों मारे ते हाइब्रिड लास्ट रो बॉयज में सीधी पहुंचे। ये मेरे आप जैसे का काम नहीं है लेट आना, ये बहुत हिम्मत चाहिए होती है इसके लिए। और मेरे आप जैसे का काम नहीं है छुट्टी करना, ये बहुत कई सालों में हिम्मत करनी पड़ती है, फिर कहीं बंदा जाके छुट्टी करते हैं। आम बंदा कहाँ छुट्टी कर सकता है? ये तो हमने बता दी है, कंपनी के एम्प्लॉयज आपस में एसोसिएट नहीं है। लेकिन शेयर होल्डर्स में ऐसा शेयर होल्डर एसोसिएट है जो 50% या उससे ज्यादा शेयर्स ओन करे। ओके, चले आगे। नो सर, आपने कहा नोट किया है? तो साथ साथ नोट कर रहे थे। चलो ना भाई, इधर अब सीए कराने दो। अच्छा, अब देखिएगा जो मैं पढ़ने लगा हूं, बस ठीक है। अब साथ वाले से देख के नोट करें, वो भी आप ही का भाई है, उसने भी नहीं नोट किया अभी तक। मेंबर्स ऑफ एन ईओपी शैल नॉट बी, पार्टनर्स आपस में एसोसिएट नहीं होंगे। वेयर कमिश्नर इज मुतमईन दैट नो वन इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ अदर्स। तो ये वाहिद ऐसी जगह है जहां पर 2 एक्सेप्शंस हैं और कोई एक्सेप्शन नहीं है। सेक्शन 85 के 4 पे, अगले सफ़े पे। ए और बी, सॉरी यू आर राइट, हु सेड दिस, आई रियली अप्रिशिएट। बाकी लोग सो रहे थे। ए और बी है हमारी बुक पे। अब सर ने गड़बड़ कर दिया, हमने इतनी मुश्किल से लगाया था, अब ये बुक खराब हो जाएगी हमारी। टेस्टों में जो हाल किए होते हैं वो नहीं पता। ए और बी है मेरे भाई, वेल्डन। कितने लोगों के दिल में आ रहा था लेकिन बोल नहीं रहे थे। ठीक है, ये लोग जाएं। ओके, बोला करें ना, बताया करें। अच्छा जी, आगे चले। पुराने पर्चा जात निकालें। वो मिलती थी ना मैट्रिक एफएससी में अलग किताबें पुराने पेपरों की, आई ना, पाकिस्तान मॉडल पेपर। मॉडल पेपर्स निकालें जी, मॉडल पेपर्स निकालें। अंडर द प्रोविजंस ऑफ खालाजी का ऑर्डिनेंस 2001 इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग सिचुएशन,
मीनिंग ऑफ द टर्म एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब मेरे भाई, एसोसिएट का मतलब पॉइंट नंबर 1, ये सारे जो 3 पॉइंट्स थे डन। 85 का 1, वो सरकमस्टांसेस बताएं लेट के जिसमें हाइब्रिड वाला बॉय लेट आता है ब्लू शर्ट पहनी हुई। सरकमस्टांसेस इन विच अ मेंबर ऑफ अ एओपी एंड एओपी मे बी रिगार्डेड एज एसोसिएट। बताएं यार, बताएं जल्दी। मेंबर ऑफ एन एओपी एंड एओपी मे बी रिगार्डेड एसोसिएट। 85 के 3 का सी है ना, 85 के 3 का सी। समझ आ गया? चलें आगे। सिचुएशन इन विच पार्टनर्स ऑफ एओपी मे नॉट बी रिगार्डेड एज एसोसिएट। पार्टनर्स मे बी रिगार्डेड एज एसोसिएट या मे नॉट बी रिगार्डेड एज एसोसिएट? ढूंढ के बताएं। 85 का 4। जी, क्वेश्चन 10 का जवाब बताएं हाथ खड़ा करके, जल्दी करें। क्वेश्चन 10 का जवाब बताएं हाथ खड़ा करके। जी, आपने हाथ खड़ा किया। जी, एक्सेलेंट, सही बताया आपने। ये तो वही हो गया ना 85 का 1। वो सरकमस्टांसेस बताएं जिसमें कंपनी, उसामा को बुलाएं, और कंपनी नहीं, शेयर होल्डर इन कंपनी एंड कंपनी मे बी रिगार्डेड एज, ये कहां पड़ा था? ये ई वाला। किसी और को बुला दें, किसी को बुला दें। 5 बता सकते हैं कोई हाथ खड़ा करके? 5 जी, एफ ओके। भाई कुछ शेयर सर्टिफिकेट्स का है ना, 1-2 प्रिंट निकाल के ला दें, वैसे ही गूगल से उसे को किसी कलर्ड पेज पे निकाल के लाए। जी, हाथ खड़ा करें, कहां पे इशू है, क्या है? 3 भी हो गया। चलें जी, अब ज़रा फ्रेश माइंड के साथ, जिन्होंने सैटरडे की क्लास नहीं ली हुई थी उनको तो अभी तक समझ नहीं आ रही थी चीज़ें, या हल्की फुल्की आ रही हो तो बस मुझे नहीं पता। अब ज़रा फ्रेश हो जाए। बिल्कुल आज एक नया कॉन्सेप्ट है जिसका पूरी दुनिया में पिछले पढ़े हुए से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, और समझ लें सैलरी के चैप्टर के अंदर एक चैप्टर शुरू हो गया है, एम्प्लॉय शेयर स्कीम। इंशाल्लाह आज और कल का दिन इस पर लगेगा, फिर हम इसको फारग कर देंगे। तो एम्प्लॉय शेयर स्कीम, पेज नंबर 98। तो ये बुक प्लीज़ इनको ये नहीं दिलवा दें, नहीं कल तक दिलवा दें, ठीक है? प्लीज एम्प्लॉय शेयर स्कीम, हाइब्रिड में बातें ना करें, सेकंड लास्ट रो में प्लीज़। अच्छा, कंपनी का नौकर कंपनी का मालिक बन जाता है। कंपनी का नौकर यानी कंपनी का एम्प्लॉय कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है। तो होंडा एटलस कार अपने किसी भी बुला को, एम्प्लॉय को कहती हैं, सेल्स मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर को, कि अगर आप चाहते हो भी, क्लास इधर हो रही है, इधर देखें। होंडा एटलस कार किसी भी अपने सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर को बुला के कहती है, अगर तुम हमारी कंपनी के मालिक बनना चाहते हो, शेयर होल्डर बनना चाहते हो, ओनर बनना चाहते हो। अच्छा, एक शेयर होल्डर्स होते हैं, एक डायरेक्टर्स होते हैं।
ये शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स कंपनी में सारे शेयर होल्डर्स ही होते हैं, लेकिन ये डायरेक्टर्स वो वाले शेयर होल्डर्स होते हैं आमतौर पे जिनके पास ज़्यादा शेयर्स होते हैं और कंपनी की मैनेजमेंट संभाल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, उसमें 600 के करीब जो है वो शेयर होल्डर हैं। अब 600 में से हो सकता है कि 7-8 बंदे डायरेक्टर हो, 4-5 बंदे डायरेक्टर हो, तो डायरेक्टर्स भी शेयर होल्डर्स ही होते हैं। चले, बहरहाल हम तो ये बात कर रहे थे, कंपनी का नौकर है, कंपनी में सेल्स मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, उसे हमने ऑफर किया कि तुम कंपनी के क्या बन जाओ, मालिक बन जाओ। तो इस स्कीम का नाम क्या है? एम्प्लॉय शेयर स्कीम। पढ़ें जी। एम्प्लॉय शेयर स्कीम मीन्स एनी एग्रीमेंट अंडर विच a company may issue shares in the company to an employee of the company. कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर्स देती है, और एन एम्प्लॉय ऑफ एन एसोसिएटेड कंपनी। तो हो सकता है पीटीसीएल, क्या करना है इसी का बताएं, जल्दी बताएं ना। 25 पे था तो ऑटो पे हो गया, कि किसी ने पंगे लिए हैं भाई, इसको 25 पे कर दें। अच्छा, तो अब होगा क्या कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को बुलाएगी, सॉरी अपने एम्प्लॉय को बुलाएगी, उसे बुला के ऑफर करेगी कि तुम हमारी कंपनी के क्या बन जाओ, शेयर होल्डर बन जाओ। इसमें पीटीसीएल अपने एम्प्लॉयज को भी कर सकती है, और पीटीसीएल अपनी जानने वाली कंपनी जिसका नाम यूफोन है मिसाल के तौर पे, एसोसिएटेड कंपनी है, उसके एम्प्लॉयज को भी कर सकती है। तो कंपनी में इशू द शेयर्स इन द कंपनी to an employee of company or an employee of an, तो पीटीसीएल है एक इदारा, तो पीटीसीएल के एम्प्लॉइज और यूफोन के एम्प्लॉइज। यूफोन पीटीसीएल के लिए कौन सी कंपनी है? एसोसिएटेड कंपनी। यानी पीटीसीएल ने यूफोन के अच्छे खासे शेयर खरीदे हुए हैं, पीटीसीएल ने यूफोन के अच्छे खासे शेयर खरीदे हुए। तो पीटीसीएल अपने एम्प्लॉयज को भी शेयर दे सकती है, और चलिए नोट करिए, क्या करना है हाइब्रिड में? एसी का टेम्परेचर, हाथ खड़ा करें भाई, जाएं जरा हाइब्रिड में, किसको वो जा रहा है। अच्छा जी, तो एम्प्लॉय शेयर स्कीम मींस एनी, भाई वो शेयर सर्टिफिकेट की 2-3 कॉपीज लानी है, ऐसा ना सारे बच्चों के लिए कर रहे हो। एम्प्लॉय शेयर स्कीम मींस एनी एग्रीमेंट अंडर विच अ कंपनी मे इशू शेयर्स इन द कंपनी। ले आओ रिमोट जल्दी से, एक रख दिया करो ना उधर ही रिमोट, ये खुद यूज कर लिया करें कि दरमियान वाली रो में रख दिया करो। नेक्स्ट, अच्छा कई दफा ना ऐसा अरेंजमेंट होता है कि पीटीसीएल जो कंपनी है उस पे पीटीसीएल के एम्प्लॉय, ये कौन बोल रहा है, किस तरह से बातें आ रही हैं जरा। पीटीसीएल के एम्प्लॉयज को शेयर इशू किए जाते हैं, तो पीटीसीएल के एम्प्लॉयज को एतमाद नहीं होता, उनको डर होता है। पीटीसीएल तो बड़ी कंपनी है, वहाँ तो इंशाल्लाह ये मसला नहीं होगा, लेकिन छोटी कंपनीज भी तो ऐसा करती है ना, बाद में डायरेक्टर पैसे लेके एम्प्लॉयज़ के भाग जाते हैं। कई दफ़ा आपने देखा होगा कंपनी बंद हो गई, तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए उनको डर होता है। तो कई दफ़ा ना ये बीच में क्या डालते हैं, एक ट्रस्टी जिस पे एतमाद करें। मिसाल के तौर पे कोई शरीफ बंदा है, इंज़मामुल हक, उसको डाल दिया बीच में। तो इसको कहा कि
अब PTCL पहले शेयर इसको देगी और फिर ये शेयर इसको देगा। तो इसे ट्रस्टी है मींस कि इस पे एतमाद करते हुए लोग इसको पैसा दे देंगे, क्योंकि ये बीच में डल गया तो लोगों का एतमाद हो जाएगा, एक बड़ा बंदा बीच में डल गया, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्प्लॉय शेयर स्कीम। कंपनी में इशू शेयर्स, कंपनी में इशू शेयर्स टू द ट्रस्टी, टू द ट्रस्टी। कोई मसला नहीं। कंपनी में इशू शेयर्स इन द कंपनी टू द ट्रस्टी। कंपनी किसको शेयर देगी पहले? टू द ट्रस्टी। एंड द ट्रस्टी में ट्रांसफर द शेयर्स टू एन, और फिर ट्रस्टी किसको ट्रांसफर करेगा? एम्प्लॉयज को। वो उसी कंपनी के एम्प्लॉयज को कर दे या यूफोन के एम्प्लॉयज को कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही बात है। तो ये शेयर सर्टिफिकेट है, पुराने ज़माने में मिला करता था। ये वरी नहीं दिखाई जा रही, शेयर सर्टिफिकेट दिखाया जा रहा है कंपनी का। और जिनको नहीं पता वरी का, उनको खुदा के लिए बताइएगा बिना, गलत बातें क्यों बतानी है। जी भाई, हाइब्रिड और नज़र आ रहा है? हाथ खड़ा करें। नहीं नज़र आ रहा। अब आ रहा होगा कह रहे हैं, ठीक है चलें जी। ये कोई देखना ज़रूरी नहीं था, बस ऐसे हल्की सी ज़ियारत करानी थी। बाकी वरी में भी इसी तरह होता है, कोई देखना मकसूद नहीं होता है, ऐसे हल्की सी ज़ियारत करानी होती है। शो ऑफ कहते हैं जिसको, मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल। ओके, तो ये शेयर सर्टिफिकेट होते हैं, जिस बंदे को मिल जाता है वो कंपनी का क्या बन जाता है? मालिक बन जाता है। अच्छा जी, आप कॉलेज में तशरीफ लाए, पेपर कब है आपके? मार्च में इंशाल्लाह। फरवरी में तो आपको घर भेज दिया जाएगा, कोशिश की जाएगी 10-15 फरवरी तक। अच्छा उसने, तो चलें, जब भी आपको फरवरी में घर भेजा जाए तो तुम आज चले जाओ, तुम्हें टेंशन है। चलो बंद करो, सिलेबस खत्म हुआ। ऑन 16 फरवरी, 16 जनवरी कॉलेज लॉन्च्ड एम्प्लॉय शेयर स्कीम। नहीं, कॉलेज लॉन्च्ड प्री रजिस्ट्रेशन। कॉलेज लॉन्च्ड प्री रजिस्ट्रेशन। आमतौर पे कॉलेज वाले तो प्री रजिस्ट्रेशन पे डिस्काउंट नहीं देते, लेकिन चलो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि प्री रजिस्ट्रेशन पे डिस्काउंट दिया उन्होंने। और कॉलेज वालों ने कहा कि आप ऐसा करें कि जनवरी के महीने में 3000 रुपये जमा करवा दें, और मिसाल के तौर पे एक सब्जेक्ट की फ़ीस है 25,000। अब आप आएंगे, यू विल कम ऑन मार्च में, कब? मार्च में अगले सेशन में कब क्लासें शुरू होंगी? मार्च है ना, तो मार्च में आपका पेपर है, 3 मार्च को पेपर है ना। 2 दिन ही मिलने हैं मार्च के, यार पढ़ लें यार खुदा के लिए यार, मार्च के 2 दिन मिलने हैं सिर्फ। 3 मार्च से तो पहला पेपर हो जाना शुरू, तो 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, इसमें 17 मार्च की क्लासें शुरू कर लेंगे। 24 मार्च का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि दरमियान में 2 ईदें भी आनी है ना आगे। तो 17 मार्च से अगर क्लासें शुरू हो जाएं तो यू विल कम ऑन 17 मार्च। आप 17 मार्च को इंशाल्लाह आएंगे। ये सर आसिफ के ऑडिट की सीटों की बात हो रही है अगले सेशन में जो। तो यू विल कम ऑन 17 मार्च एंड विल पे रुपीज़, मिसाल के तौर पे 20,000। आप 20,000 पे करेंगे और आपको सीट मिल जाएगी क्लास के अंदर। तो
प्री रजिस्ट्रेशन जो आपने की है, प्री रजिस्ट्रेशन, मोबाइल इनका क्या इश्यू है, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद कभी इधर कभी उधर, हाइट ऑफ एनीथिंग। अच्छा, तो प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी आपकी 16 जनवरी को। 16, 17, 18, 19, 20, 3-4 आप 3,000 रुपये जमा करवा देंगे। इससे होगा कि आपको एडवांस सीट मिल जाएगी और 20,000 रुपये जमा करवाएंगे। ये मुझे पता है ये अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में जमा कराई जाती है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग तो इसी उम्मीद से आएंगे कि सारे पेपर पास हैं, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं, आप लोग पूरे जमा, मर्जी है आपकी। तो मतलब ये है कि अब आप 23,000 रुपया देकर 25,000 वाली चीज़ ले रहे हैं। मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपने 22,000 देने तो भी 25,000 वाली चीज़ है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ। तो अब ये जो 3,000 रुपये जमा करवाते हैं ना, इसको कहते हैं राइट। इसे क्या कहते हैं? या इसका नाम होता है प्री रजिस्ट्रेशन। तो शेयर स्कीम में भी 100% इसी तरह होता है। क्या पहले कंपनी क्या करती है? प्री रजिस्ट्रेशन। प्री रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? थोड़े से पैसे आपसे बरकत के लिए ले लेगी, फिर उसके बाद थोड़े दिनों के अंदर कंपनी शेयर सर्टिफिकेट वगैरह प्रिंट कराएगी। मिसाल के तौर पे एक शेयर बाजार में 70 रुपए का है, तो कंपनी आपको कहेगी 5 रुपए आज दे दो, 16 जनवरी को 5 रुपए आज दे दो, और 1-2 महीने के अंदर शेयर हम प्रिंट करवा लेते हैं, तो 50 रुपए उस वक्त लेके आ जाना। 5 जमा 50 आपने कितने रुपए दिए? 55। बाजार में कितने का था शेयर? 70 का। तो 70 वाली चीज आपको एम्प्लॉय होने की वजह से कितने की मिली? 55 की। अब वही रूल जो हमने पढ़ा था, बेसिक रूल पूरा अब तक हमारा चला आ रहा है, वो रूल बताएं जरा हाथ खड़ा करके। वही रूल जो बेसिक पढ़ा था हमने, चला जी बताएं। हाँ हाँ, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। तो 70 रुपए का बाजार में शेयर है, माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय इज यहाँ पे 50 रुपए, यहाँ पर 5 रुपए। तो ये तो मैंने एक मिसाल देनी थी प्री रजिस्ट्रेशन क्या होती है, इसको छोड़ें। तो शेयर्स जब अलॉट होते हैं तो भी कितनी स्टेजेस में आप पैसे देते हैं? 2 स्टेजेस में। नंबर 1 प्री रजिस्ट्रेशन एंड नंबर 2 प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, जिससे आपको सीट मिलती है। तो अब एम्प्लॉय शेयर स्कीम के सवाल करना शुरू करते हैं। चैप्टर कौन सा है ये? 7। पेज नंबर कौन सा था? Mr. Umar is an employee is an employee is an employee is an em- लिखिए आप लोग तो लिखे ना, ये ज़रा फ्रेश सफ़े से ना कहीं मिसालें लिखना शुरू कर दें। जी जी,
क्या माय डियर? विंडोज 8 से आएंगे तो वॉइस टाइपिंग बेहतर है। ओके। मिस्टर उमर इज एन एम्प्लॉय लिखें इन अ कंपनी। द कंपनी, जल्दी लिखें, मिस्टर उमर इज एन एम्प्लॉय इन अ कंपनी। एग्जाम्पल 1 इसको लिखिएगा। मिस्टर उमर इज एन एम्प्लॉय इन द कंपनी एंड द कंपनी has launched an employee share scheme on Yakam January 2015 and the company has launched an employee share scheme on Yakam January 2015. Under the scheme, he will buy 10,000 shares On Yakam January 15, he paid. On Yakam January 15, he 15 ही था ना? He paid ₹7 per share. He paid ₹7 per share to buy the right to purchase shares. अभी शेयर्स खरीदे हैं या राइट खरीदे? To buy the right to purchase shares. And on 10 March 2015 and on 10 March 2015 he paid ₹37 per share for exercising the right and purchasing the shares. The fair market value of the shares on Yakam नहीं, वो कौन सी तारीख थी? On 10 March was ₹58 per share. Was ₹58 per share. Calculate his income from salary. उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी निकालें. ओके, वॉच हियर भाई. मुझे ये बताएं कि यकम
जनवरी 15 को क्या इवेंट हुआ? राइट परचेज किए। कागज का टुकड़ा देना, इधर से निकाल के लिख दे दे कागज का टुकड़ा। इसने राइट परचेज किए हैं या शेयर परचेज किए हैं? राइट परचेज किए हैं। यानी इसकी जेब में क्या था? कागज का टुकड़ा या शेयर्स? कागज का टुकड़ा। तो इसकी जेब में यकम जनवरी 15 को, इसकी जेब में यकम जनवरी 15 को क्या था? कागज का टुकड़ा। डेट वाज ऑन यकम जनवरी 15। अब यकम जनवरी 15 से लेके पूरा जनवरी, पूरा फरवरी और 10 मार्च तक इसकी जेब में क्या रहा? कागज का टुकड़ा। किस दिन? 10 मार्च को इसने ये कागज का टुकड़ा निकाल के कंपनी खड़ी हो जाए। कई दफा तो आपने सुना होगा ना, कंपनी बैठ गई, लेकिन कंपनी खड़ी हो जाए तो ये कागज का टुकड़ा ये किसको जमा करवाएंगे? कंपनी को। पहले ये कागज का टुकड़ा इन्होंने खरीदा किससे था? ये कंपनी है और ये एम्प्लॉई है। तो पहले आप कागज का टुकड़ा मुझे दें। यकम जनवरी 15 को मैं इसको जेब से क्या निकाल के दूंगा? पैसे दूंगा। कितने रुपए एग्री हुए हैं? 7 रुपए। और कितने? 10,000 शेयर्स। तो ये मैं इसको जो है वो 70,000 रुपए दे रहा हूं। कितने दे रहा हूं? 70,000 रुपए। 7 ज़रब 10,000 कितने हो गए? 70,000 रुपए। तो ये 70,000 रुपए दे के मैंने इससे क्या खरीद लिया? कागज का टुकड़ा। किस दिन? यकम जनवरी 2015 को। जनवरी गुजरेगा, फरवरी गुजरेगा, जब मार्च में 10 मार्च आएगा तो ये कागज का टुकड़ा मैं इसको दे दूंगा। कागज का टुकड़ा इसको दे दूंगा और मैं सबूत के तौर पे इसे दिखाऊंगा। जमा कराने की जरूरत नहीं, मैं सबूत के तौर पे इसके दिखाऊंगा कि मैंने प्री रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। जरा शेयर निकालें मेरे लिए, शेयर निकालें, शेयर निकालें ना मेरे लिए। शेयर शेयर शेयर। अब मुझे आप शेयर इशू करें। अब आप बोलो पहले पैसे दें। आप पहले पैसे दें। अब मैंने किसके पैसे देने हैं? शेयर्स के। अब मैंने किसके पैसे देने हैं? शेयर्स के। तो शेयर्स के पैसे देने के लिए कितने पैसे बनते हैं एक शेयर के? कितने पैसे बनते हैं एक शेयर के? 37 ज़रब 10,000। तो 3,70,000 रुपए मैं इसको दूंगा। कितने दूंगा? 3,70,000। 3,70,000 देके ये मुझे क्या दे देंगे? 10,000 शेयर्स। ये एक शेयर है, पीछे 9,999 भी है। तो 10,000 शेयर सर्टिफिकेट से मुझे दे देंगे। अब मैं कंपनी का क्या बन गया हूं? मालिक बन गया हूं। पहले में क्या था? एम्प्लॉय। तो अब ये शेयर्स जो मेरे पास आ रहे हैं, ये शेयर्स जो है वो किस स्कीम के तहत है? एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत। डन। ओके। ये देखो जरा, आप खड़े हो जाओ, आपका और मेरा साइज बराबर है, तो ये वेस्ट कोड देना जरा। फिर हाइब्रिड में किसी के पास? अच्छा, उल्टी करके पहन लेते हैं अंदर तो। ओके। अब मेरे पास क्या है? कंपनी बैठ गई। जैसे ही मैं मालिक बना, कंपनी बैठ गई। तो नाउ अब हमारी जेब में क्या है? शेयर्स। किस दिन? 10 मार्च 2000। अब 10 मार्च 2015 कंपनी देख रही है, उसका हैंड हो गया, पूरे पैसे नहीं मिले। तो 10 मार्च 2015 को मेरे पास कंपनी के क्या है? अब बता दें यकम जनवरी 15 को मैं क्या करूं जिससे मैंने राइट परचेज किया है? कुछ भी नहीं। पैसे दे दूं लेकिन टैक्स ट्रीटमेंट कोई नहीं होगी, सैलरी में कुछ ऐड नहीं होगा। तो व्हाट विल बी एडेड ऑन इनकम फ्रॉम सैलरी? नथिंग। जब आएगा 15, 17, 10 मार्च 2015, इससे मैं क्या करूंगा? नहीं, एक्सरसाइज करूंगा राइट एक्सरसाइज करने का क्या मतलब होता है? ये कागज का टुकड़ा कंपनी को जमा करवाया और उससे क्या ले लिए? शेयर। तो ये मैं राइट एक्सरसाइज करूंगा और राइट एक्सरसाइज करके क्या खरीद लूंगा? शेयर्स। अब मैंने एक्सरसाइज किया राइट,
या मैंने परचेज किए हैं शेयर्स, या कंपनी इशूड शेयर्स। इन तीनों बातों में फर्क बताएं। एक ही बात है, मैंने राइट एक्सरसाइज किया है, कागज का टुकड़ा जमा करा दिया, फिर मैंने शेयर खरीद लिए, यानी कंपनी ने शेयर इशू कर दिए। अब मुझे बताएं इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या ऐड होगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ, हाँ यार वो वाली वेस्टकोट इधर ही पड़ी हुई है, सैटरडे वाली, जल्दी लेके आओ, ग्रे कलर में, ग्रे। फिर 10,000 ज़रब, जल्दी जल्दी, 10,000 ज़रब 58, कितना हो गया? 5,80,000। कॉस्ट ऑफ शेयर्स 10,000 ज़रब 57 था, नहीं ये तो 58 था ना, सही। 10,000 ज़रब कितना हो गया जी? 10,000 ज़रब 7, 70,000। जी बोले, नोट करें। अभी मेरी जेब में क्या है? शेयर्स। ब्लैक शर्ट आप भी नोट कर लें। हाँ ले ले ले। ओके, तो on 10 March 2015 I am still holding the shares. अच्छा, अब 30 जून 15 को क्या करेंगे? 30 जून 15 को यकम जनवरी को इवेंट क्या हुआ है? इस दिन क्या हुआ है? परचेज। थोड़ा डेट्स को मैं जरा साइड पे कर देता हूं ना, ताकि आपको जरा वाजे वाजे पता चलता रहे। हाँ जी, आप बताएं मेरा बेटा, 30 जून 15 को क्या करेंगे? देखिए मेरी पॉकेट में आई स्टिल हैव शेयर्स, आई स्टिल हैव शेयर्स, मेरे पास अभी तक क्या है? तो कुछ करने की जरूरत नहीं। जब कभी ये तो वैसे ही कॉन्सेप्ट देने के लिए बात कर दी, ये कोई एम्प्लॉय शेयर स्कीम का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, ये तो वैसे ही आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए बात कर दी। जब कभी ये शेयर में बाजार में जाके, तो फिर सैलरी का चैप्टर नहीं आएगा, फिर वो कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो कैपिटल गेन का चैप्टर आएगा, वो कैपिटल गेन का चैप्टर इन्वॉल्व होगा। आप बता दें, वो राइट देना। यकम जनवरी को राइट मिलने पे क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। सैलरी में क्या ऐड करना है? कुछ भी नहीं। मुझे पता है मेरी जेब से पैसे जाएंगे, लेकिन करना कुछ नहीं। फिर जिस दिन राइट एक्सरसाइज करूंगा, वो पहली वाली मिसाल याद करें ना, क्लासें शुरू हो गई, प्री रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप पूरे पैसे लेके आए, अब आपको सीट मिलेगी क्लास में। तो जब आपने शेयर खरीदने तब आप पूरे पैसे देंगे और आपको क्या मिलेंगे? शेयर्स मिलेंगे। तो अब आपने राइट एक्सरसाइज करके शेयर खरीदे और कंपनी ने शेयर इशू कर दिया। तो थीम वही है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। राइट परचेज, इसका एक और नाम है ऑप्शन परचेज्ड। ऑप्शन क्यों है? ऑप्शन एक्सेलेंट, बाद में इसका प्रोग्राम बने
तो परचेज कर सकता है, और चाहे तो परचेज, अच्छा शेयर परचेज करने के लिए कितने पैसे और चाहिए इसको? एक दो तो 70,000 दे दिए, अगर बाद में 3,70,000 रेंज, तो फिर मसला भी हो सकता है ना, हो सकता है फिर शेयर खरीदे ही ना। तो फिर ये ऑप्शन है राइट, या ये राइट को राइट भी कहा जा सकता है, राइट को ऑप्शन भी कहा जा सकता है। इसको पढ़ ले। पॉइंट नंबर 2, वेयर शेयर्स आर इशूड, किसको? टू एन एम्प्लॉय। आगे छोड़े, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो काफी है। वेयर शेयर्स आर इशूड टू एन एम्प्लॉय, फॉलोइंग अमाउंट इज, हाँ वेयर शेयर्स आर इशूड, वेयर, इधर कुछ नहीं करना, कब करने? क्या क्या करने जरा बताएं। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी थी? 58 एट द डेट ऑफ, माइनस क्या करना है? अमाउंट गिवन बाय एम्प्लॉय फॉर द, कितनी? नहीं, बस वो फिगर जो छोटी वाली थी 37, एंड फॉर द राइट कितने का था? फॉर्मूला बता दें अब क्या बना। ये फॉर्मूला कब लगाना है? फॉर्मूला फॉर एक्सरसाइज ऑफ राइट, या फॉर्मूला फॉर, या फॉर्मूला फॉर, व्हाट इज द फॉर्मूला? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ राइट। ये हमने कौन सा सेक्शन पढ़ा है? ये हमने पढ़ा है, क्वेश्चन पे जाके आप लिखें, क्वेश्चन मादरत मैंने नोट नहीं किया हुआ, सेक्शन 14 का 2। ये हमारी एग्जांपल नंबर 1 हो गई। लिखें जी अब एग्जांपल नंबर 2 आज की। एग्जाम्पल 2, मिस्टर कामरान is an employee of XYZ company. He was offered 7,000 shares by company he purchased the right by paying rupees 12,000 on Yakam March 2012. First March 2012. Due to financial difficulties, he could not purchase the shares
So he sold the right for rupees 19,000 on 1st April 2012. Calculate whatever you want. जवाब दें, इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना शुरू करें। कड्डें जल्दी, इनकम फ्रॉम सैलरी निकालें भाई। जल्दी करें यार, हो गया? सोचें कैसे, सादा सी चीज है। चलो भाई, 1 मार्च 12, मैं कंपनी को जाके कितने पैसे दूंगा? 12,000। मैं कंपनी को जाके कितने पैसे दूंगा? ये मैंने कंपनी को दे दिए 12,000, और मेरी जेब में क्या आ गया? राइट को क्या कहते हैं? कागज का टुकड़ा। ही परचेज द राइट्स बाय पेइंग रुपीज 12,000 ऑन 1 मार्च 2012। फुल स्टॉप होना चाहिए था इसके बाद। ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ही कुड नॉट परचेज द शेयर्स। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से वो शेयर खरीद नहीं सका, सो ही सोल्ड द राइट फॉर 19,000। ओ गाय, प्री रजिस्ट्रेशन भी बिकती है। साथी की तरफ मुंह करके करें, इस दुनिया में राइट भी बिकते हैं। कॉलेजेस में तो हमने नहीं सुना था प्री रजिस्ट्रेशंस बिकती हैं। ये क्या हो रहा है यार? हद होगी, साइड बैठो जरा, मुझे कॉन्सेप्ट समझने दो आप। तो ही कुड नॉट परचेज द शेयर्स, वो शेयर खरीद नहीं सका, सो ही सोल्ड द राइट। तो इसने अपने जैसा एक एम्प्लॉय ढूंढा, खड़े हो जाए, इसने एक एम्प्लॉय ढूंढा और एम्प्लॉय को ढूंढ के कहा कि यार ऐसा करो, ये जो कागज का टुकड़ा है इसमें ये ताकत है कि ये तुम्हें इतने वाला शेयर जो बाजार में 70-80 रुपए का है, सिर्फ 50-60 रुपए कंपनी को देके ले देगा। तो ये बड़ा खुश हुआ इससे। इसने कहा 12,000 का तुमने खरीदा था, 19,000 का मैं तुम्हारे से खरीदता हूं। अब ये कागज का टुकड़ा मेरे पास से कंपनी को वापस जा रहा है या मेरे पास से दूसरे एम्प्लॉय को वापस जा रहा है? अब इस एम्प्लॉय के पास जाएगा तो ये मुझे कितने पैसे देगा? 19,000 रुपया। बैठ जाए। अब मुझे बताएं, मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या जाएगा? ये तो मैं बताऊंगा ना क्या जाएगा, लॉ तो नहीं आप लोगों ने बनाया हुआ मेरे तो। 1 मार्च 12 क्या हुआ? राइट पर चेस्ट। कामरान की बेगम ने उसको कह दिया, तेरे नसीब में नौकर बन के चलना ही है, तू कंपनी का मालिक नहीं बन सकता। और 1 अप्रैल 2012 को राइट परचेज या राइट सोल्ड? राइट सोल्ड। ये इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 14 के 5 में कि राइट भी बेचा जाता है। इसका फॉर्मूला आसान है यार, जो गेन आएगा वो होगा A माइनस बी, और A माइनस बी आपको पता ही है माशाल्लाह क्या होता है, जल्दी से बताएं। ये कैपिटल गेन में नहीं जाएगा, नहीं, ये कोई कैपिटल गेन में नहीं जाएगा, ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम में, ये सैलरी में ही जाएगा। तो ये सबसे मेन बात है आज की, ये इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। ए कितने का बेचा, कितने का खरीदा? गेन। इस पे कुछ लोगों की राय है कि अगर लॉस आ जाए तो इसे पेपर में इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि सैलरी के चैप्टर में डिडक्शंस माइनस करने की इजाज़त नहीं है। इसलिए कुछ लोगों की राय है कि लॉस आ जाए तो इग्नोर कर दीजिएगा पेपर में। बहरहाल इसको तो गेन आ रहा है। कोई क्वेश्चन है? माइक्स अवेलेबल है, पूछ लें। उसी कंपनी के एम्प्लॉय को।
बिस्तर झाड़ने वाली सुन्नत तो मुसलसल 1 महीने से पूरी कर रहे हैं ना आप? हाथ खड़ा करके बताएं, रात को सोने से पहले बिस्तर झाड़ते हैं? 1, 1.5, पौने 2, 3, 4.5, पौने 5। वेल डन। बूट पहनने लगते हैं, जूते पहनने लगते हैं, उसको भी झाड़ने वाली सुन्नत पूरी करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 20, 25। ओके, पढ़ें जी। हो गया? नोट कर लिया था ना? पढ़ें यार। पॉइंट 5। जादुई छड़ी। वेयर इन अ टेक्स्ट, ये 2-3 इधर रख दो, मैंने कहा था उसको काफी दिन पहले भी। वेयर इन अ टेक्स्ट हियर एन एम्प्लॉय डिस्पोजेस ऑफ एम्प्लॉय डिस्पोजेस ऑफ अ राइट और ऑप्शन। क्या बेच दिया? कागज का टुकड़ा ही बेच दिया। टू एक्वायर। यार ये जो बात है ना, इसको मैं बाद में पढ़ता हूं। ये बात आपको इंग्लिश को मुश्किल बना देगी आपके लिए। जिनको इंग्लिश अच्छी आती है उनकी बात नहीं कर रहा मैं, कोई मेरे जैसे भी होते हैं। वेयर इन अ टेक्स्ट हियर एन एम्प्लॉय डिस्पोजेस ऑफ अ राइट, तो द अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी शैल इंक्लूड द फॉलोइंग ए माइनस बी। तो इसलिए भी लोग कहते हैं लॉ मेकर सिर्फ गेन को ऐड करना चाह रहे हैं, वरना लॉस का लफ्ज़ इधर खुद लिखता तो उसने लॉस का फॉर्मूला भी नहीं दिया। इसलिए अगर लॉस आ जाए तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा पेपर में। ए माइनस बी, वेयर ए इज द एंड बी इज द। ये फॉर्मूला आपको पता है बड़ा मुश्किल था, हमने कैपिटल गेन में भी कोशिश की थी समझने की। सेशन एंड तक शायद समझ आ जाए, वरना सी ए फाइनल तो है ही। तो ए माइनस बी। अब जरा ब्रैकेट वाली बात कोई हाथ खड़ा करके बताए क्या है? जी बताएं। 1 मिनट बोलने देना अब इनको जी। हाँ, कुछ लोग जो है ना असल में कंफ्यूज कर जाते हैं इस लाइन को कि शेयर खरीद लिए हैं। तो ये बिट कंफ्यूजिंग है अगर कोई ऐसे समझ रहा है। खुदा के लिए शेयर नहीं खरीदे, वो लफ्ज है राइट टू एक्वायर शेयर खरीदा है, शेयर नहीं खरीदा। क्या खरीदे? राइट टू एक्वायर शेयर खरीदा है। तो इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में ले रहा हूं कि कंफ्यूज ना करें आपको ये। अब आप बताएं हमने क्या बेचा है? राइट टू एक्वायर शेयर बेचा है या राइट बेचा? एक ही बात है। उस राइट के 2 नाम है, राइट भी कह सकते हैं इसको और मुश्किल नाम इसका राइट टू एक्वायर, बट है तो राइट ही ना। हो गया जी, आगे चलें। तैयार है अगली एग्जांपल के लिए? छोड़ो। मिस्टर आसिम इज एन एम्प्लॉय। लिखे जल्दी। Mr. Asim is an employee in a company he purchased भाई ये कीबोर्ड चेंज कराओ, बहुत तंग कर रहा है। फिर कभी he purchased rights by paying ₹7 per right on 2 अप्रैल 2017 ऑन 3 अगस्त
he purchased shares by paying rupees 48 per share. He purchased 12,000 shares by paying rupees 48 per share. 12,000 शेयर्स कर लें. He purchased 12,000 shares by paying rupees 48 per shares. As per scheme, he cannot transfer shares. He cannot transfer shares. Transfer means sell. He cannot sell shares for 2 years. वो 2 साल तक शेयर नहीं बेच सकता. 3 अगस्त कौन सी बनी है? आपने वो लिखने की जरूरत तो नहीं ना, पता ही है ना, 2017. तो ही कैन नॉट सेल शेयर्स फॉर 2 years. फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन, अल्लाह आपका भला करे, 3 अगस्त 2017 ₹90. फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, आप ऊपर वो 2 नुक्ते नहीं डाल देते ऐसे, वो वाले डाल लीजिएगा बेशक. फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन 30 जून 2018 ₹93. फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन 3 अगस्त, 2 साल कब पूरे होंगे? 2019 में ना, ₹97. क्लियर? चलें आगे. क्लियर मेरे भाई? चलें. नोट कर लिया? हाथ खड़ा करते हैं जरा. ओके, शुक्रिया भाई. ये बड़ी बेसिक मिसालें हैं, क्योंकि बेस पे कल हमने आगे थोड़ी सी और मिसालें करनी है. तो खुदा के लिए इसमें ना थोड़ी सुस्ती ना कीजिएगा, अच्छे तरीके से जाके समझ लीजिएगा. अभी हम कौन सा आज का सिनेरियो पढ़ने लगे हैं? पहला, दूसरा या तीसरा? एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ रहे हैं. अच्छा, हमें सवाल की रिक्वायरमेंट तो नहीं डाल रहा, 1-2 लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर मैं रिक्वायरमेंट डलवा दूंगा. सबसे पहले मुझे बताएं, मेरा टैक्स ईयर कौन सा है? 2000. एक्सेलेंट. 2017 ना मेरे भाई, क्या हो गया यार? यहाँ से शुरू करें ना. तो मेरा टैक्स ईयर कौन सा? 30 जून 17 वाला टैक्स ईयर 2017. इसमें तारीख कोई बोले? 2 अप्रैल 2017. 2 अप्रैल 2017 को मैंने क्या किया? परचेस्ड राइट. क्या करूं? कुछ भी नहीं, लेकिन राइट तो दो ना मुझे. मेरे राइट भी छीन लिए अब तुम लोगों ने. राइट नीचे गिर गए हैं, मेरे राइट्स नीचे गिरा दिए हैं. इतनी मुश्किल से मैंने 7 रुपए पर शेयर के एतबार से खरीदे थे. सेवन पर राइट या 7 पर शेयर एक ही चीज है. तो कितने रुपए के राइट खरीद लिए मैंने? 2 अप्रैल को मेरी जेब में क्या है? राइट्स, कागज का टुकड़ा. मैं नोट ना करें आप प्लीज, कागज का टुकड़ा है. इसके बाद कौन सा साल आएगा? टैक्स ईयर 2018. इसमें कौन सी डेट आएगी? 3 अगस्त 2017. क्या हुआ? परचेस्ड शेयर्स. लेकिन कौन से वाले? विद रिस्ट्रिक्शन. यार इशूड या इशू कंपनी इशूड शेयर, या वही एक्सरसाइज राइट, आंखें खोल के परचेज शेयर्स. लेकिन शेयर्स कौन से वाले? विद रिस्ट्रिक्शन. अब क्या करें? शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन लग गई है. पहले मुझे देखें हुआ क्या. 3 अगस्त को मैं कंपनी के पास जाऊंगा. भाई बहुत ज़्यादा टेंशन चाहिए.
3 अगस्त को मैं कंपनी के पास जाऊंगा और कंपनी को जाके कहूंगा ये पकड़े कागज का टुकड़ा और ये पकड़े पैसे, ये पकड़े पैसे और कागज का टुकड़ा पकड़े, पैसे पकड़े और मुझे शेयर दें। कंपनी ने मुझे शेयर दे दिए। 3 अगस्त 17 को जब मैं शेयर ऊपर वाली जेब में डाला था तो किसी ने कहा इनको आप 2 साल तक बेच नहीं सकते, तो मैंने सोचा इसको अंदर वाली जेब में डाल लूं। अब 3 अगस्त 17 को मेरे पास शेयर तो है, लेकिन आप बोले थोड़ा सा छाती मार के देखे, नजर आ रहे हैं? बोले वो शेयर ही क्या जो बेच ना सके। ऐसे बातें करें आपस में अपने आप से, अपने गिरेबान में ना झांके, इधर मेरी तरफ अटेंटिव रहें। वो शेयर ही क्या जो, थोड़े से जरा आपको भी दिखा दूं मैं, नजर आ रहे हैं? बोले वो शेयर ही क्या जो बेच ना सके। अब 3 अगस्त 17 को ये शेयर्स कहां है? जेब में। अंदर वाली जेब में, बाहर वाली जेब में? अंदर वाली जेब में। अच्छा 30 जून 18 ईयर एंड आ जाएगा, तब भी कहां होंगे? अंदर वाली जेब में। 30 जून 19 आ जाएगा, तब भी कहां होंगे? अंदर वाली जेब में। और जब 30 जून 19 के बाद जुलाई गुजरेगा और अगस्त, 1 महीने 3 दिन बाद, ये शेयर्स कहां होंगे? अंदर वाली जेब से बाहर वाली जेब में। याद करें जल्दी जल्दी, अंदर वाली जेब से बाहर वाली जेब में, अंदर वाली जेब से बाहर वाली जेब में। किस दिन? 2 साल बाद, 3 अगस्त 2000। अच्छा इस दिन भी लॉ मेकर कहते हैं कुछ ना करें, क्योंकि वो शेयर ही क्या जो बेच ना सके। 3 अगस्त 17 को मेरे पास शेयर्स पड़े हुए हैं ना, तो वो शेयर्स ही क्या जो बेच ना सके। इसलिए इस 90 को तो मैंने इग्नोर कर दिया, इस 90 को कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट 30/18 को तो इसने ऐसे परेशान करने के लिए फेयर वैल्यू दिया आपको, इसका क्या करना है? 30/18 की फेयर वैल्यू को तो कुछ भी नहीं करना। 30/18 का साल भी गुजर गया। अब बातें करते हुए 30/2019 का साल आया, जिसे कहेंगे टैक्स ईयर 2000। इसमें तो कोई डेट भी नहीं ऐसी दी हुई जिसके ऊपर मैं आपसे डिस्कशन करूं। टैक्स ईयर 2019 में तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ऐसे ही लिख के मैंने क्रॉस कर दिया। इसमें तो कोई इवेंट ही नहीं हुआ। किसी इवेंट का नाम लिख लें भाई, ये पता होना चाहिए कि शेयर अंदर वाली जेब में पड़े हुए हैं विद रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन ये लगी हुई है कि इन्हें 2 साल तक आप बेच, अच्छा बेचेंगे हम कल की क्लास में, वो कैपिटल गेन वाली चीजें हैं, बेचना नहीं आज हमने शेयर अपने पास ही रखने हैं। टैक्स ईयर 2020 में किस दिन कितना साल पूरे हो गए? 2-3 साल। माशाअल्लाह, इन्ना लिल्लाह। 2 साल पूरे हो गए। अब जब 2 साल पूरे होंगे तो बोले 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 घर में ऐसे बोलने आपने, अंदर वाली जेब से बाहर वाली जेब में, 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 अंदर वाली जेब से बाहर वाली जेब। ये खुशी की बात है ना? अच्छा जी, अब फेयर मार्केट वैल्यू ना 3 अगस्त 19 वाली ले लें। कितनी है? शेयर कितने हैं? जरा आगे बोलें। 12,000 जरब। शेयर कितने का खरीदा शहजादे? 48 पर शेयर। और राइट कितने का खरीदा था? जी जवाब बताएं। 1164,000। आगे 576,000। आगे जवाब। ये कौन से हेड की इनकम निकल रही है मेरी? क्योंकि शेयर अभी तक मेरी जेब में है। चलें जी नोट करें।
दीवाने, बस कर दो भाई। भाई अगर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको आसान सा समझ आ गया है तो अब आप सेक्शन 14 का सब सेक्शन 3 कोशिश करें, पढ़ के समझ आ रहे हैं? कोई सवाल है तो पूछ लें। क्या होगा तो क्या ना करें और क्या होगा तो क्या करें? जब शेयर मिल जाएं कौन से वाले तो कुछ भी ना करें। समझ आ गया? क्या होगा तो क्या ना करें? कुछ भी ना करें। लेकिन जब रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो जाए तो क्या करें? बस बाहर वाली जेब में निकाल के रख लें, इसको बेचने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3। तैयार हैं पढ़ने के लिए? चलिए, दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ही बंदा होवे। चेंज करें अब मुहावरों को आहिस्ता आहिस्ता। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब तो चली गई है ना, उसकी जान छोड़ दें यार। तो बंदा गुनाहगार हो, जिंदगी में चेंज कर ले। मुझे पता है तूने जो 20 साल जिंदगी गुजारे ना, वो खुदा के लिए यार, लोगों को डीमोटिवेट ना किया करें। 9 करोड़ चूहे भी खा ले तो हज को ही जाना है उसने, और क्या करना है। पॉइंट 3। अच्छा भाई, where shares are issued to an employee under an employee share scheme। शेयर इशू कर दिए गए थे आपको, and there is a restriction on the transfer, there is a restriction on the transfer, nothing, feel हो रहा है? Nothing will be added in salary until the employee has a, जब तक आपके पास क्या ना मिल जाए, फ्री राइट किस चीज का? ऑन गेटिंग द फ्री राइट। ऑन गेटिंग द फ्री राइट का मतलब बताए कोई हाथ खड़ा करके, जो मैं सुनना चाह रहा हूं वो मतलब, जो मैं सुनना चाह रहा हूं वो मतलब, जो मैं सुनना चाह रहा हूं वो मतलब, अंदर वाली जेब से बाहर वाली जेब, ये सुनना चाह रहा था मैं। ऑन गेटिंग द फ्री राइट, जिस वक्त जिस दिन आप अंदर वाली जेब से बाहर वाली जेब में डालें तो द सैलरी शैल इंक्लूड द सैलरी, द सैलरी में डालना है आपने। द सैलरी शैल इंक्लूड द फेयर मार्केट वैल्यू द शेयर्स एट द टाइम एम्प्लॉय हैज अ
हाँ यार, ये बात लिख के आनी है पेपर में, इसके नंबर होंगे अगर क्यूरी का सवाल आता है। फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम एम्प्लॉय हैज फ्री राइट, मुझे बताएं किस वक्त फ्री राइट मिला है? लेस कंसिडरेशन, कंसिडरेशन अमाउंट, कंसिडरेशन मतलब पैसे होते हैं ना। कंसिडरेशन गिवन बाय एन एम्प्लॉय फॉर द शेयर्स एंड फॉर द राइट। डन। अच्छा, इसका दूसरा पैरा हम नहीं पढ़े अभी, हमने सिर्फ क्या पढ़ा है? 3 का सेक्शन नंबर 14 का 3 का सिर्फ कौन सा पैरा? सेकंड पैरा इंशाल्लाह कल करेंगे, ये नोट करें। आखिरी कॉन्सेप्ट आ रहा है बहुत सा आसान, सबसे आसान इस क्लास का। साथ वाले को थोड़ा सा दाएं बाएं से साइड पे करते हैं, मोहब्बत से किया करें, ये मोहब्बत का इजहार होता है, ये इसको ये ना किया करेंगे, मोहब्बत का इजहार करें उससे, उसको ज़रा दाएं बाएं करें, उससे कहें बेटा ज़रा मुझे अब कॉन्सेप्ट समझने दो। भाई समझ आ रहे हैं? समझ आ रहे हैं तो ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4। मिस्टर तैमूर, नाम ही खत्म हो गया हमारे पास, 3 नाम यूज कर लिए अभी तक। मिस्टर तैमूर, अब एज्यूम कर ले ये कंपनी का एम्प्लॉय है, वो तो है ना। मिस्टर तैमूर परचेज्ड राइट्स for rupees 13 to buy 10,000 shares. Right is purchased on 1 मार्च 2024. The fair market value of right on 29 जून 2024। यार का उसको याद कराना, इनामात भी बांटने हैं वो एमसीक्यूज वाले। द फेयर मार्केट विद द राइट ऑन 30 जून 2024 इज रुपीज 15। चलिए थोड़ा सा लॉजिक पे जवाब दें आज। लॉ में कोई ज़रूरी नहीं चीज़ें सारी लॉजिकल ही हों, लेकिन कोई लॉजिक पे जवाब दे हाथ खड़ा करके। लॉजिक पे जवाब दे सवाल का हाथ खड़ा करके, जल्दी से। कोई नहीं हाथ खड़े करा, जवाब देना, हाथ खड़ा करें जल्दी, हाथ तो खड़े करें जी। कुछ भी नहीं ऐड होगा, बस ले गया नंबर पैसे, बस उसने कह दिया कुछ भी नहीं ऐड होगा। वेल डन। तो यही जवाब मैं सुनना चाह रहा था। कहते हैं इसके बाद 500 वो वाला जो मैंने पकड़ाया वो बड़े 500 दे दें। पहले मैंने 100 देने थे, अब मैं 100 भी नहीं दे रहा, इसे तेरी हरकत की वजह से हुआ है। ओके, तो सैलरी में मेरे भाई कुछ ऐड नहीं होगा। वजह क्या है? वजह बताए कोई हाथ खड़े करके। तो पहले बोलना सी ना। अच्छा, आपने 1 मार्च 2024 को क्या खरीदा? इस राइट का क्या नाम है? प्री रजिस्ट्रेशन। मार्च अप्रैल मई जून गुजरा, अभी तक प्री रजिस्ट्रेशन ही है। कंपनी ने कहा इंशाल्लाह अगले साल में शेयर्स हम इशू करने लगे, आप लोग परेशान ना हो, प्री रजिस्ट्रेशन अपनी अपने पास रखो। तो लोगों ने संभाल के रखी हुई है। तो किसी और एम्प्लॉय ने आके कहा यार ये प्री रजिस्ट्रेशन मुझे 15 रुपए की दे दो, तुमने 13 रुपए की है। हमने कहा नहीं बस ठीक है, आपको इसकी वैल्यू पता है कितनी है, लेकिन ये तो पड़े पड़े इसकी वैल्यू बढ़ गई ना, तो इसका कोई फायदा हुआ इससे? यानी 13 से 15 पे चला गया, इसको शायद मैं अनरियलाइज गेन कहूँ। अगर कोई FAR 1 पढ़ा है, रिवैल्यूएशन पढ़ी है FAR 1 में, तो ये अनरियलाइज गेन है ना। यानी 13 वाली चीज पड़े पड़े कितने की हो गई? क्या करूं इसका? तातरूं बोलो, क्या करूं इसका? नोट कर लें। ये मिसाल सबसे आसान थी आज की। अब इसको जरा पढ़े, सेक्शन 14 का 1।
सेक्शन 14 का 1 सेक्शन तकरीबन हमारा ख़त्म हो गया। आज आप लोगों ने पता नहीं लिफ्ट कराई या नहीं कराई, मुझे नहीं पता। ये 4 एग्जाम्पल्स कितने लोग जाके जो है वो 3 दफ़ा करेंगे? ठीक है, जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए ऑब्वियसली उन्होंने 4 दफ़ा करनी है। आई नो दैट्स वाई उन्होंने हाथ खड़े नहीं किए। दैट्स वेरी नाइस। भाई बंद ना करें किताबें, अदरवाइज आई विल बंद यू इन द कमरा टिल टुमारोज क्लास। ओए होए होए, जानमाज वगैरह पानी प्रोवाइड कर दिया जाएगा मसल्ले में, वो परेशान कमरे में। सेक्शन 14 मर्दों को मस्जिद भी जाने की इजाजत होगी। 14 का 1 जिसकी बुक बंद हो चुकी है बंदा आइडेंटिफाई करके दें, उसे 24 घंटे के लिए नजरबंद किया जा रहा है। द वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू कहां से कहां चलेगी? 13 से द वैल्यू ऑफ राइट। जितना मैं हाईलाइट करवा रहा हूं ये हमेशा कंफ्यूज करेगा आपको, इसको मैं ब्रैकेट में बार बार डलवा रहा हूं, ये लाइनें कंफ्यूज करेंगी आपको, इसको छोड़ें। द वैल्यू ऑफ राइट इज नॉट चार्जेबल टू, वैल्यू हो कितनी की थी वैसे? अगर मैं रेफर भी कर दूं एग्जाम्पल नंबर 4 में, फ्रॉम 13 टू, क्या करना है? फ्रॉम 13 टू 15 को इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ये वाली एग्जाम्पल नीचे वाली करनी है तो कर लीजिएगा। तो ज़्यादा एग्जाम्पल्स मैंने टिक नहीं कराई, एग्जाम्पल्स मैं कल खुद करवाऊंगा, ये वाली टिक कर लीजिएगा। तो अब एक चीज़ बस हमारी रहेगी इस टॉपिक के अंदर, वो कल हमने शेयर इंशाल्लाह बेचने हैं, आज हमने शेयर नहीं बेचे। रुकें ज़रा, रुकें रुकें रुकें। सुबह आती क्या मिसाल की थी? पहली वाली कागज़ का टुकड़ा दिया था और फिर शेयर ले लिया था। दूसरी मिसाल किसी को याद हो? राइट खरीदा था और राइट ही। तीसरी मिसाल किसी को याद हो? राइट खरीदा था फिर शेयर खरीदा था फिर शेयर बाहर वाले जेब में आ गया था। चौथी मिसाल किसी को याद हो? राइट खरीदा और जेब में पड़ा। ये 4 अलग अलग बातें हैं, हाथ खड़ा करके बताएं। बिल्कुल, ये 4 बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। ये 4 बातें बार बार घर में उर्दू में भी बोलनी है कि ये 4 इवेंट्स क्या हैं। ठीक है, कहीं शादी को वलीमा ना समझ लें, वलीमे को शादी ना समझ लें। ये चारों बातें अलग अलग हैं, ये चारों बातें अलग अलग हैं, ये चारों बातें अलग अलग हैं। अंदर वाली जेब से